गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें था योग का उद्देश्य एवं लक्ष्य। हमने योग के कुछ उद्देश्य हमने पढ़ लिए थे, जैसे शारीरिक उद्देश्य, मानसिक उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं योग के लक्ष्य। तो योग के लक्ष्य किस तरह, जिस प्रकार प्रत्येक यात्रा किसी एक निश्चित स्थान को ध्यान में रखकर की जाती है तथा इस निश्चित स्थान तक पहुंचने के लिए उसे रास्ते में कई पड़ावों पर ठहरना पड़ता है। यात्रा करने वाला एकाएक निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच सकता। हम जब भी यात्रा करते हैं तो हमें यात्रा, हमारा जो मेन एम होता है, वहां पहुंचने से पहले हमें कुछ अलग अलग जगह पर हम रुकते हैं, बस रुकती है, तो हमें अलग अलग स्टेज पार करने पड़ते हैं और बिना स्टेज पार करे हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। सर्वप्रथम वह एक पड़ाव पर पहुंचेगा, फिर दूसरे, तीसरे, वो इस तरह रास्ते में विभिन्न पड़ाव से गुजरते हुए वो अपने निश्चित स्थान पर पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं हम पहले पड़ाव पर पहुंचते हैं, दूसरे पड़ाव, तीसरे पड़ाव, जैसे हम यात्रा करते हैं तो कुछ स्टेशन आते हैं, हम वहाँ पे रुकते हैं और फिर अंत में जाकर हमारा जो निश्चित स्थान है वहाँ पर हम जाकर पहुँचते हैं। तीसरे, वह इस तरह रास्ते में विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए वह अपने निश्चित स्थान पर पहुँचता है। ठीक इसी प्रकार योग का भी अपना एक निश्चित लक्ष्य है। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से हम यात्रा करते हैं, यात्रा करते वक्त हम जो अलग अलग पड़ावों को पार करते हैं, उसी प्रकार से हमें योग में भी अलग अलग उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अलग अलग लक्ष्य हासिल करने पड़ते हैं। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे कुछ उद्देश्यों तक पहुंचना पड़ता है। तो हमें कुछ लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें उन उद्देश्यों को पूरा करना पड़ेगा। इस उद्देश्यों की सहायता से ही योग का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, और वही अगर उद्देश्य हम प्राप्त कर लेते हैं तो वह हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। योग के इस वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करना पड़ता है। योग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायक उद्देश्य निम्नलिखित है। तो कौन कौन से उद्देश्य है वो इस प्रकार से है, जैसे रहन सहन व्यवस्थित रखना व कार्य ठीक ढंग से करने का तरीका अपनाना। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना रहन सहन ठीक करना होगा और कार्य को ढंग से करना होगा। जो भी हम काम करते हैं वो प्रॉपर तरीके से हो, ये देखना पड़ेगा। शरीर व मन को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राणी को अपना रहन सहन व कार्य व्यवहार को ठीक ढंग से करना चाहिए, और व्यक्ति के कर्मों का उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे शरीर व मन को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो काम करने का ढंग है उसे सुव्यवस्थित करना पड़ेगा, और इसके साथ में हमारा जो रहन सहन है उसे भी हमें सही रखना पड़ेगा। तभी हमारा जो मानसिक विकास हो सकता है, हमारा शरीर और मन दोनों ही शक्तिशाली बन सकता है। और जो भी व्यक्ति काम करता है उसका प्रभाव जो है वो उसके मन पर पड़ता है, या उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव। हम जिस तरीके से हम काम करते हैं, वो तरीका क्या सोचकर करते हैं, वो हमारे मन पर बहुत गहरा असर डालता है। यदि व्यक्ति अपने कार्यों को सिद्धांतों व नियमानुसार नहीं करता तो उसका मन कभी भी शांत व स्थिर नहीं रह सकता। अगर व्यक्ति कोई भी काम नियम के अनुसार नहीं करेगा या कोई भी सिद्धांत के अनुसार नहीं करेगा तो व्यक्ति का मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। जैसे हमारा डेली रूटीन, उठने का जो रूटीन होता है, वो हम अगर लेट उठना शुरू करते हैं और एक दिन हम जल्दी उठते हैं तो हमें आदत धीरे धीरे पढ़ने में हमें टाइम लगता है। हमें उनको नियम अनुसार हमें डेली उठना पड़ेगा सेम समय में। तो इस प्रकार हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने दैनिक कार्य ईमानदारी से करने चाहिए। तो व्यक्ति अगर अपने मन को शांत और स्थिर रखना है तो व्यक्ति को डेली कार्य जो है वो बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए, खुद को ही धोखे में नहीं रखना चाहिए। गलत ढंग से पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। लोग गलत ढंग से पैसे कमाते हैं तो वो भी क्या है, अपने आप को धोखा देना है, अपनी ईमानदारी को नकारना है। व्यक्ति को अपना रहन सहन सादा रखना चाहिए, और व्यक्ति को न ज्यादा मोह माया में पड़कर अपना जो जीवन है वो सादा जीवन जीना चाहिए। ठीक नियमों के अनुसार किए गए कार्य व्यक्ति के मन को शांत रखते हैं, और जो व्यक्ति अपने काम सिद्धांतों नियमों के अनुसार करता है उसका मन हमेशा ही क्या रहता है, शांत रहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने से योग के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, और यदि हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें योग की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। दूसरा है शरीर की कुशलता व प्रबलता। तो जब तक किसी व्यक्ति का शरीर तंदुरुस्त व शक्तिशाली नहीं होगा तब तक वह न तो शारीरिक कार्य और न ही मानसिक कार्य अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो सबसे पहले हम किसी भी कार्य को करते
जरूरी है। अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, हमें वो काम करने की कैपेसिटी नहीं होगी, तो कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता या अपने जीवन को और सुदृढ़ नहीं कर सकता, और उसका मानसिक भी सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा जब तक शारीरिक रूप से वो मजबूत या स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। तो ये एक कहावत है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका मस्तिष्क भी क्या होगा, स्वस्थ होगा, और यह कहावत पूर्ण रूप से सही है, और ये कहावत जो है वो पूर्ण रूप से सही मानी गई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना अगर बीमार है तो उसका मन भी क्या रहेगा, अशांत रहेगा, और उसका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। इसी तरीके से क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका मन दुखी होता है, उसका मन कहीं किसी भी काम में नहीं लगेगा, और उसका मन किसी काम में नहीं लगता। यदि काम में दिल लगता भी है तो वह जल्दी ही काम को छोड़ देता है। अगर वो थोड़ा बहुत काम करने भी लगेगा तब भी अगर उसका शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है तो उसका मन वापस हट जाएगा, उस काम से कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। और इसलिए मन को उच्च अवस्था में पहुंचाने के लिए शरीर को शक्तिशाली बनाना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि मस्तिष्क भी हमारे शरीर को, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर मस्तिष्क भी काम नहीं कर पाएगा। तो हमें मस्तिष्क का उच्च अवस्था में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे शरीर को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना होगा, और इस लक्ष्य की प्राप्ति हठ योग से प्राप्त की जा सकती है। अब तीसरा है मानसिक स्थिरता। जब तक मन व्यक्ति के वश में नहीं आता तब तक व्यक्ति मन को शक्तिशाली नहीं बना सकता। अगर व्यक्ति अपने मन के पीछे काम करेगा तो कहीं ना कहीं मन हमेशा ही क्या है, भटकता रहता है, और व्यक्ति जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, मन को मानसिक स्थिरता नहीं ला सकता, वो अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कभी नहीं कर पाएगा, तथा न ही अपना ध्यान एक जगह पर एकाग्र कर सकता है। तो उसका ध्यान भी क्या होगा, एक जगह पर नहीं लग पाएगा, एक काम में अपने लक्ष्य पर नहीं लग पाएगा, और वो कभी भी अपने आप को स्थिर एक लक्ष्य को प्राप्त करने पर नहीं लगा सकता। मन की एक जगह स्थिर न होने के कारण व्यक्ति अपने कार्यों को भी ढंग से नहीं कर पाता। शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, लेकिन अगर उसका अपने मन पर कंट्रोल नहीं होगा तो वो काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा, और तथा वह अपने कार्यों में असफल होता चला जाएगा। और जब वो उस काम को करने में अगर वो मन ही नहीं लगा रहा है तो वो काम कभी भी उसका पूर्ण नहीं हो सकता है, और जो जिस लक्ष्य से वो काम कर रहा है वो लक्ष्य कभी भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। योग का लक्ष्य व्यक्ति के मन को स्थिर करना है। जब व्यक्ति योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमने सुना है मेडिटेशन या ध्यान लगाते हैं, तो उनका मन क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन के स्थिर होने पर उसके कार्यों में तेजी आती है, तथा वह दुगने जोश के साथ कार्य करने के लिए तैयार रहता है। और जब मन स्थिर हो जाएगा तो मन स्थिर होने पर वो कार्य पर ही फोकस करेगा, वो इधर इधर उसका ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकेगा, और जब एक ही काम पर उसका ध्यान रहेगा तो उसका काम भी सफल होगा, उसे हर काम में उसको सफलता हासिल की होगी। मानसिक स्थिरता की प्राप्ति राजयोग द्वारा की जा सकती है। राजयोग के द्वारा हम मानसिक को, अपने मस्तिष्क को या अपने विचारों को स्थिर कर सकते हैं। अब तीसरा है भक्ति करना। तो भक्ति करना भी इसका एक मेन उद्देश्य है, लक्ष्य है। एक उच्च अवस्था में पहुंचने के लिए शारीरिक और मानसिक शक्तियों की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करते हैं कि एक हम एज में हो रहे हैं तो धीरे धीरे हमारी जो शरीर है वो ढलता जाता है, तो हमें शरीर को भी मजबूत रखना जरूरी है, उसके साथ में हमारे मस्तिष्क को भी स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। वहाँ पर भक्ति के द्वारा ही ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। और अगर हमारी उम्र हो रही है और हम उच्च अवस्था को पाना चाहते हैं तो हमें भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। भक्ति परमात्मा के ज्ञान को जानने में मदद करती है, और भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति क्या करता है, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। भक्ति के द्वारा व्यक्ति स्वयं में इतनी शक्ति को आत्मसात कर लेता है कि वह अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लेता है। मतलब भक्ति करके वो अपने आप को परमात्मा के इतना निकट समझता है कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता है, और वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा भक्ति में लीन कर लेता है, तथा सांसारिक भोग विलास समस्याओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो मोह माया से वो पूरा ही अलग हो जाता है। उसका जो संसार को लेकर, जो भोग विलास को लेकर जो लालच होता है कि हमारे इतना बड़ा हो जाए, हम ज्यादा पैसा कमा लें, उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है। भक्ति योग का वह खास लक्ष्य है जिसके माध्यम से व्यक्ति का डर दूर होता है।
और भक्ति का खास लक्ष्य यही होता है, भक्ति करने का लक्ष्य यही होता है कि उसके अंदर जो व्यक्ति के अंदर जो भय होता है, जो डर होता है किसी चीज़ को खोने का, किसी चीज़ को ना पाने का, वो डर कहीं ना कहीं दूर हो जाता है तथा वह जन्म मरण के चक्र से भी स्वयं को दूर कर लेता है। और इसके साथ में जो जन्म मरण का चक्र है वो उससे भी वो भक्ति के द्वारा दूर हो जाता है। फिफ्थ है सच की भावना। तो व्यक्ति को स्वयं की जानकारी होना व अपने अंतर मन में परमपिता परमेश्वर को खोजना योग का मुख्य लक्ष्य है। हमारा पांचवा लक्ष्य ये है कि व्यक्ति को खुद की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करेगा, खुद को नहीं पहचानेगा, तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अपने अंतर मन में, अपने खुद के ही मन में परमपिता परमेश्वर को खोजना ही क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य होता है। जब व्यक्ति को अपने जीवन की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वह स्वयं को लोभ, अहंकार और द्वेष आदि बंधनों से मुक्त कर लेता है। जब जीवन का असली मतलब जब व्यक्ति को समझ आता है, उन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करके अपने शारीरिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर, मानसिक रूप से अपने आप को स्टेबल करके, स्थिर करके, और इसके साथ में भक्ति के द्वारा जब व्यक्ति अपने आप को पहचानने लग जाता है, जब व्यक्ति इन सारी चीज़ों से, मोह माया से, सांसारिक भोग विलास से अपने आप को दूर कर लेता है, तभी व्यक्ति को जो है वो इस जीवन के बंधनों से मुक्त कराया जा सकता है। और वो लोग जो उसमें अहंकार है या फिर उसमें किसी एक को प्रति द्वेष है, वो कहीं ना कहीं मुक्त हो सकता है। उसका मन स्थिर व शुद्ध हो जाता है। और जब ये सारे ऐसे विचार नहीं होंगे व्यक्ति के, तो व्यक्ति का मन अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा और इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वह अपने जीवन को प्रभु सेवा व दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर देता है। और जब ये सारा ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाएगा तो वो व्यक्ति अपने आप को दूसरे जो दुखी व्यक्ति है, दीन व्यक्ति है, उनकी मदद करने में, अपने प्रभु की सेवा करने में, आत्मा को परमात्मा से मिलाने में जुट जाएगा और उसे अपनी आत्मिक संतुष्टि मिलती रहेगी। ऐसा काम करने से उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता, फिर उसे किसी भी चीज, क्योंकि संसारिक मोह माया को त्याग देता है और फिर उसे किसी भी चीज को पाने या ना पाने की जो चाहत होगी वो कहीं ना कहीं उसके जो दूर हो जाएगी और उसमें कोई किसी तरह का भय नहीं रहता है। वह अपने मन को संतुलित व स्थिर रखते हुए, सत्य का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है। और इसके साथ साथ में व्यक्ति जब भक्ति मार्ग में लग जाता है, उसका मानसिक स्थिर हो जाता है और शारीरिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो वो अपनी जो जीवन है वो ईमानदारी से जीना सीखता है, हमेशा ईमानदार होता है और सत्य का पालन करते हुए अपना जीवन बिताता है। योग के उपरोक्त उद्देश्यों को पाने के लिए पश्चात ही हम योग के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो योग के ये जितने भी हमने उद्देश्य, 5 उद्देश्य पढ़े थे, इन 5 उद्देश्यों को प्राप्त करके ही हम योग के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और बिना इन उद्देश्यों को प्राप्त किए हम योग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम अपने आप को शारीरिक स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, मानसिक स्टेबल नहीं करेंगे, भक्ति योग में नहीं लगेंगे, कहीं ना कहीं सच की भावना नहीं होगी, अपने जीवन को ईमानदारी से जीना नहीं सीखेंगे, तब तक योग का लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते और इन उद्देश्यों की पूर्ति होने से योग के लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और जब तक ये 5 जो उद्देश्य है वो पूर्ति होते ही हमारे योग का लक्ष्य अपने आप ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। थैंक यू।